हमें पता यही चला है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो सिंध गवर्नमेंट के पास है, और अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है तो उनके पावर्स हैं कि वो हमारी प्रमोशंस कर सकती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। और फेडरल गवर्नमेंट का कई 3-4 दफ़ा जवाब आ चुका है इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ऑर्डर के लिए। लास्ट में 2019 में आया था इम्प्लीमेंटेशन का, लेकिन शायद सिंध गवर्नमेंट ने अपनी अना का मसला बना लिया है और ये मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा। हालांकि सिंध गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अपने इतने हॉस्पिटल हैं जहाँ वो प्रूव कर सकती है। सिविल हॉस्पिटल है, टब्बा इंस्टीट्यूट है, ब्ला ब्ला, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। सिर्फ एक अना का मसला है और पता नहीं फेडरल गवर्नमेंट इसको क्यों नहीं ले रही। आप एक दिन आपकी ओपीडी है, आप ओपीडी में बिजी हैं, अगले दिन आप उन पेशेंट को जो पूरे जमा हुए हैं उन सबको आपने केयर करनी है, राउंड करना है, उनकी ट्रीटमेंट वगैरह एडजस्ट करनी है। फिर जो सर्जरी वाले हैं उनका तो एक दिन ओटी है, एक दिन ओपीडी है, एक दिन जनाब अली वो उनको तो बिल्कुल ही ज़्यादा बिजी रहते हैं। और डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, पेशेंट देख रहे हैं। अब जो भी जैसे भी है वो पेशेंट देख रहे हैं, अपनी जो भी जिम्मेदारियां हैं उनकी वो निभा रहे हैं। उसके साथ उनकी ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ लगती है कि डायरेक्टर ऑफिस चलेगा। सिंध सेक्रेटरीट जो अथराइज्ड है वही जिम्मेदार कहलाया जा सकता है ना। हेल्थ सेक्रेटरी और उनका स्टाफ जो है उनमें से कहाँ रुकावट है हमें नहीं पता। मुझे 1 साल से तंग किया जा रहा है। मैडम सीमी के पास एप्लीकेशन पहले से गई हुई थी, आप बोले थे ना अभी नहीं दी, मैडम सीमी के टाइम पे दी थी और उसमें उन्होंने यही कहा था कि हमने सेक्रेटरी हेल्थ को भेजी हुई है, वो एक्शन लेंगे क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है। अच्छा, उस अरसे में 2 महीने गुजरे एप्लीकेशन को, ये लोग थोड़े डाउन हुए, माफ़िया मांगी आके मुझसे, तो मैं चुप रही, ठीक है माफ़ी मांग रहे हैं। उसके बाद फिर इन्होंने ये नया किस्सा उठाया, जब मैडम रिटायर हो गई उसके बाद फिर इन्होंने नया एक हंगामा शुरू करा अस्पताल में। अब इनके पीछे कौन है, हमारे पास इतना टाइम नहीं कि मिलनों के पीछे जाएं, लेकिन तंग 1 साल से कर रहा था। ज़िम्मेदार तो ॿुधाइणु ॾाढो मुश्किल आहे हिन टाइम ते। एक्चुअली ये जेको पिछली दफ़ा केस थियो 2010 में, उन जे करे ही यको सभिनी डॉक्टर्स जा जेके प्रमोशन्स आहिनि उहे स्टक आहिनि। त जेके उहे डॉक्टर्स जेके इलाही पुराणा आहिनि, यानी जीअं असां सां गॾु डॉक्टर इरम बुखारी आहे, 2004 में हुन FCPS कयो आहे न्यूरो सर्जरी में, मां 2012 में FCPS कयो आहे। पर उन जे बावजूदि असांजो ओॾीमहिल जीअं ई FCPS थींदो आहे त रूटीन में फेडरल में, जीअं असां फेडरल जा एम्प्लॉई आहियूं, त रूटीन में असांजो जेको प्रमोशन आहे उहो ड्यू हुयो फॉरन एग्ज़ाम खां पोइ। पर उनखे बि जीअं मुंहिंजी जॉब खे 2012 खां पोइ 9 इयर्स वधीक थी विया आहिनि, पर स्टिल असांखे मेडिकल ऑफिसर करे ई रखियो अथनि, पर करंट चार्ज सिर्फ़ु ॾिनो अथनि, जंहिंजो कोई ज़ाहिर आहे कोई कहिड़ी बि क़िस्म जो कोई बेनिफिट असांखे न आहे। सिर्फ़ु करंट चार्ज लिखंदा आहियूं, बेनिफिट मतिलबु अकोमोडेशन ॾिसो, अकोमोडेशन कमेटी में वेंदा आहियूं त उहो बेनिफिट असांखे न आहिनि, सैलरी वाइज तव्हां ॾिसो त उहे बेनिफिट्स न आहिनि। हमें 11 साल से हमारा गला घोटा जा रहा है। ठीक है, पहले ये कहा जाता रहा कि जो है ना कोर्ट केस है इसलिए प्रमोशन नहीं होती, लेकिन कोर्ट केस में भी जो शॉर्ट जजमेंट थी उसी में जज ने कह दिया था कि जो है इनके खिलाफ कोई करोसिव एक्शन ना लें और किसी की प्रमोशन ना करना इज़ अ करोसिव एक्शन। तो फिर आपने हम लोगों की प्रमोशन क्यों रोकी? उस वक्त भी कर देनी थी, प्रमोशन पे कोई पाबंदी नहीं थी, जिसको ये गलत मिसअंडरस्टूड करते रहे। फिर उसके बाद जब कह दिया कोर्ट ने प्रमोशन का, दोबारा जो रिव्यू पिटीशन हुई इनकी, जो कंटेम्प्ट का केस हुआ, जो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में केस गया, तो जब 2017 पे भी आपने कोर्ट की जजमेंट नहीं मानी, फिर 2019 में जो उनकी कंटेम्प्ट वाली हुई उसकी सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, तो आपने फिर 2020 में जाके डॉक्टर सीमी जमाली को दे दी। किस वजह से दी? डॉक्टर तारिक महमूद को दी और डॉक्टर जमाली को दी। ठीक है, दी, अच्छा किया, वेल एंड गुड, वो भी बहुत डिले करके हुई, लेकिन फिर बाकी सबकी भी हो जाती ना।